ये कहानी एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल की है जहां रात में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं। लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, खाली गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग मानते हैं कि उसी ने माया को मारा। अर्जुन एक पुराना वीडियो देखता है जिसमें माया हंस रही है। अर्जुन रोते हुए, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। अचानक लैपटॉप बंद हो जाता है, फिर अपने आप चालू होता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, झूठे। शुरुआत में कॉलेज की खुशहाल यादों को दिखाया जाता है जिसमें माया, रिया और अर्जुन साथ घूमते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिया को माया से जलन होने लगती है। उसे लगता है कि माया की जिंदगी परफेक्ट है। वो उसकी लाइफस्टाइल से जलने लगती है। वो भी उसी की तरह बनना चाहती थी। इसके लिए वो नकली मैसेज बनाना शुरू करती है। वो माया को दिखाती है कि अर्जुन उसे धोखा दे रहा है। फर्जी स्क्रीनशॉट, फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब उसे दिखाकर उसे अपनी जाल में फंसा लेती है, जिससे माया ये सब सच मान लेती है। वो टूट जाती है। ये सब देखकर एक रात माया अर्जुन को झील के पास बुलाती है। तेज बारिश हो रही है। माया बोलती है, अर्जुन, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अर्जुन, कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। रिया दूर पेड़ों के पीछे खड़ी सब देख रही होती है। अचानक कुछ नकाबपोश लोग वहां आ जाते हैं। रिया के रिश्तेदार ने उन्हें माया को डराने के लिए भेजा था, लेकिन मामला बिगड़ जाता है। वे लोग माया पर हमला कर देते हैं। अर्जुन लड़ता है लेकिन घायल हो जाता है। डरी हुई माया भागते हुए झील की तरफ जाती है। एक आदमी उसे धक्का दे देता है। माया झील में गिर जाती है। अर्जुन उसे बचाने कूदता है, लेकिन तेज बहाव माया को दूर ले जाता है। मरने से पहले माया की आखिरी याद होती है अंधेरे में खड़ा अर्जुन। उसे लगता है कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया। एक अपराधी शराब पी रहा होता है। अचानक लाइट चली जाती है। गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। एक धीमी आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वो आदमी डर जाता है। माया छत पर उल्टी रेंगती हुई दिखाई देती है। उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाज करती हैं। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल जाता है। अगली सुबह वो आदमी मरा हुआ मिलता है। उसकी आंखों में डर जम चुका होता है। रिया हर जगह माया की आवाज सुनने लगती है। फोन अपने आप बजने लगते हैं। कमरे की दीवारों से पानी टपकता है। हर शीशे में माया दिखाई देती है। एक रात रिया बाथरूम में जाती है। बाथटब काले पानी से भरा होता है। अचानक माया उसमें से आंखें खोलती है। रिया जोर से चीखती है। अर्जुन का दोस्त कबीर पुराने मैसेज चेक करता है। उसे पता चलता है कि सारी स्क्रीनशॉट नकली थे जो रिया ने बनाए हैं अर्जुन को फंसाने के लिए। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, वो तुरंत ही अर्जुन से मिलता है। कबीर कहता है, तुम्हें फंसाया गया था, माया को सच कभी पता नहीं चला। अचानक कमरे के पीछे एक साया दिखाई देता है। कबीर और अर्जुन झील के पास पुरानी सुरंग में जाते हैं। वहां उन्हें मिलते हैं नकाब, रिकॉर्डिंग, रिया के सबूत। अचानक सुरंग में पानी भरने लगता है। माया का भूत सामने आता है। माया, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अर्जुन, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। माया गुस्से में हमला करती है। दीवारें कांपने लगती हैं। तभी कबीर रिकॉर्डिंग चलाता है। रिया की आवाज गूंजती है, अगर माया अर्जुन से दूर हो जाएगा तो वो सिर्फ मेरा रहेगा। माया अचानक रुक जाती है। उसे पूरी सच्चाई याद आने लगती है कि कैसे पिछले कुछ दिनों से रिया माया को अर्जुन के खिलाफ बोल रही थी, और जो लड़की माया से ठीक से बात नहीं करती थी वो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही उसके साथ रहने लगी है। माया जोर से चीखती है। पूरी सुरंग कांपने लगती है। पानी ऊपर उठने लगता है। माया जोर से रिया का नाम पुकारती है।
उसकी आंखें सफेद चमकने लगती हैं। अब उसका गुस्सा और खतरनाक हो चुका होता है। कॉलेज में पार्टी चल रही होती है, म्यूजिक बज रहा है। रिया सबके सामने सामान्य दिखने का कोशिश करती है। अचानक पूरी बिजली चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा। फिर लाल इमरजेंसी लाइट जलती है, पानी टपकने की आवाज आने लगती है। स्टेज पर माया दिखाई देती है, लोग चीखने लगते हैं। उसका शरीर अजीब तरह मुड़ता है, आंखों से खून। रिया हॉस्टल में छिपती है। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेरी गलती क्या थी रिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माया की तस्वीरों से खून निकलने लगता है। रिया रोने लगती है। रिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। कॉरिडोर के आखिर में माया खड़ी होती है। लाइट्स बार बार झपकती हैं। हर बार माया और पास आ जाती है। जब लाइट स्थिर होती है, माया बिल्कुल रिया के सामने खड़ी होती है। रिया टूट जाती है। रिया, मुझे तुम्हारी जिंदगी से जलन थी। मैं सिर्फ तुम्हें अर्जुन से दूर करना चाहती थी। माया की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द दिखाई देता है। फिर वो रिया को अपने मरने का एहसास करवाती है। डूबना, अंधेरा, मदद के लिए चीखना। रिया पागलों की तरह चीखने लगती है। माया धीरे से कहती है, तुमने सब खत्म कर दिया। अचानक पूरी बिल्डिंग में एक डरावनी चीख गूंजती है। अगली सुबह पुलिस हॉस्टल पहुंचती है। रिया जिंदा मिलती है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका होता है। वो बार बार सिर्फ एक बात बोलती रहती है, वो अभी भी यहीं है। अर्जुन आखिरी बार झील के पास जाता है। वो फूल रखता है और रोते हुए बोलता है, काश तुम सच जान पाती। धीरे धीरे हवा चलती है, झील शांत हो जाती है। अचानक अर्जुन के पीछे माया दिखाई देती है। इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि शांत होती है। वो मुस्कुराती है और धुंध में गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद कबीर के फोन पर एक वीडियो आता है। जैसे ही वो वीडियो ओपन करता है, वैसे ही स्क्रीन पूरी काली हो जाती है। उसके बाद उस पर कोई खून से लिख रहा होता है, सच कभी नहीं मरता। फिर वही बारिश वाली रात दिखाई देती है, लेकिन इस बार झील के पास एक और इंसान खड़ा दिखाई देता है, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। सच कभी नहीं मरता। किस सच की बात हो रही है? वो इंसान कौन है? और क्या माया को मुक्ति मिली? जानने के लिए देखते हैं अगले भाग को। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।